वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर एडी सिंह फिजिक्स पर। तो हमने लास्ट के लेक्चर्स के अंदर जो हमारा एग्ज़ाम बूस्टर की जो सीरीज चल रही है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, उसको हम कंटिन्यू कर चुके हैं और क्वांटम के हम टॉपिक पढ़ चुके हैं। बेसिकली आज अपने इस लेक्चर के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं कि एग्ज़ाम के अंदर हमें किस तरीके का पैटर्न लिखना है। देखिए, हमारे पास जो मैं बेसिकली MGSU यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को या अदर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी जो हैं, जो बीकानेर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं और बेसिकली और ऑल यूनिवर्सिटी जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके एग्ज़ाम में लिखने का पैटर्न क्या रहेगा, यानी आपको किस तरीके से लिखना है पेपर के अंदर, ताकि आप 45 में से 45 मार्क्स जो हैं, आपका जितने भी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम का पेपर है, फुल में से फुल मार्क्स कैसे प्राप्त करें, यदि हमारी तैयारी क्या है, स्ट्रोंग है। यदि हमारी तैयारी क्या है, स्ट्रोंग। बेसिक से 3 स्टेप बताऊंगा आपको। 3 स्टेप के अंदर आपने क्या करनी है, सारी कार्रवाई को कंप्लीट करना है। ओके, तो सबसे पहले देखिए, आपका कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, कहने का मतलब 3 आवर्स की जगह 3 घंटों की जगह क्या होगा, 1.1 हाफ यानी 1.5 घंटा, यानी हाफ कर दिया गया है। और इस हाफ की वजह से आपके पैटर्न में भी बदलाव कर दिया गया है। यानी फर्स्ट सेक्शन के अंदर कितने क्वेश्चन करने हैं, 6, सेकंड सेक्शन के अंदर 3 और थर्ड सेक्शन के अंदर 1। यानी ये 5 में से होते हैं, ये 10 में से होते हैं और ये 10 में से होते हैं। ओके, तो इस तरीके का कुछ पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। अब बात करें कि सर मैं किस तरीके से अटेम्प्ट करूं। कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस रहते हैं कि मेरी तैयारी तो बड़ी ज़बरदस्त है, मेरी तैयारी तो बड़ी ज़बरदस्त है, परंतु मेरे एग्ज़ाम में जो मार्क्स आते हैं वो 20 to 25, 30 to 35 के अराउंड ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, आज आपको कारण बताऊंगा। उस कारण को यदि आपने सुधार लिया, उस कारण को यदि आपने कंप्लीट कर लिया, उसको उस कमी को दूर कर लिया, तो आप क्या कर सकेंगे, एग्ज़ाम में फुल मार्क्स ला सकेंगे और अपनी मार्कशीट के अंदर बेहतरीन स्कोर कर सकेंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ। ना कोई मैं क्वेश्चन पेपर बताऊँगा, ना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा और ना ही कोई टॉपिक बताऊँगा। सिर्फ आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है, उसको लिखने का पैटर्न बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, हमारे पास 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। पहला जो होता है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, यानी बिल्कुल छोटे क्वेश्चन होते हैं। सेकंड बात करें, सेकंड जिसे हम मीडियम कह दें, यानी हम इसे क्या कह दें, मीडियम लेवल का क्वेश्चन कह दें, यानी छोटा क्वेश्चन। और थर्ड जो होता है वो बिग लेवल का क्वेश्चन होता है, यानी हमें पूरा एक बड़ा विवरण देना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 3 तरीके के हमारे पास क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बता दीजिए। मैं एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन ले रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन ले रहा हूँ कि निरोधी विभव क्या है, निरोधी विभव क्या है। तो ये क्वेश्चन किसका है, क्वांटम मैकेनिक्स का। अब सिर्फ हमें निरोधी विभव के बारे में ही लिखना है। क्या लिखना है, निरोधी विभव के बारे में। यानी जितनी उसने पूछा है, यहाँ पर वर्ड्स भी दिए होंगे कि कितने वर्ड्स में कंप्लीट करना है, आप उससे ज़्यादा वर्ड्स में ना लिखें। और सबसे पहली बात आप ध्यान में रखिएगा, तुक्का प्रवृत्ति। तुक्का प्रवृत्ति कहने का मतलब तुक्का लगाने का कतई भी प्रयास ना करें। आप यदि तुक्के से आंसर लिखते हैं, हवा में आंसर लिखते हैं, तो एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को कैंसिल कर देता है और वहां पर आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। तो इसी वजह से तुक्के की प्रवृत्ति को कम कीजिएगा। बहुत से विद्यार्थी जिस क्वेश्चन को नहीं आता उस क्वेश्चन पर तुक्का लगाते हैं। तुक्के से क्या होता है, आपके एग्जामिनर पर जो आपकी कॉपी है उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है और नेगेटिव प्रभाव पड़ने से आपके मार्क्स में कमी आती है। यदि आपने स्टार्टिंग के अंदर निरोधी विभव का तुक्का लगा दिया और आपके पहले क्वेश्चन के अंदर क्रॉस लग गया, तो आप एग्जामिनर के माइंड में ये आ गया
कि आपकी कॉपी में अच्छा कंटेंट नहीं है। ओके, तो सबसे पहले पॉजिटिविटी बनानी है, सकारात्मक भाव बनाना है कॉपी के अंदर। और यहां पर मैं 4 बातें और कहूंगा, पहले अपन इन बातों को कवर करते हैं। अब यहां पर सेकंड क्वेश्चन आ गया, नोटन प्रमेय क्या है? नोटन प्रमेय क्या है? वर्णन करो। नोटन प्रमेय क्या है? वर्णन करो। आपने नोटन प्रमेय का कथन लिखना है, उसका सारा क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। सेम क्वेश्चन मान लीजिए इस तरीके से आया कि नोटन प्रमेय क्या है, एक उदाहरण सहित समझाइए। यानी नोटन प्रमेय तो करनी है, साथ में एक एग्जाम्पल भी क्लियर करना है। तो इस तरीके से आपको तीनों पार्ट्स के अंदर हमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को टेम्पटेशन करना है। अब बात करें कि क्वेश्चन लिखना कैसे है। बहुत से विद्यार्थी लिखने में बड़ा ही बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाते। अब यहां पर देखिए, पहला सुंदर लिखें, सफाई से लिखें। जितना बढ़िया क्वेश्चन लिखा होगा उतने ही बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पर। जितना बढ़िया क्वेश्चन लिखा होगा, देखिए क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप कोई पेपर नहीं है, हम आने वाले जो भी ऑफलाइन जो हमारे कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर तो हमें सिर्फ जो ए और बी और सी और डी ऑप्शंस क्लिक करने होते हैं, परंतु यहाँ पर हम राइटिंग की बात कर रहे हैं तो आपका बेहतरीन लिखना होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ नोटन प्रमेय लिखूँ तो लाइन के अंदर बड़ा ही शानदार होना चाहिए। सेकंड बात, अब यहाँ पर गलतियाँ कौन कौन सी होंगी? देखिए, हम बेसिकली डेरिवेशन करते हैं। मान लीजिए dy/dx साइन एक्स, और ये मैंने हवा में लिख दिया, ओके, प्लस कोस वाई और यहाँ लिख दिया tan x। ओके, अब हमें यहाँ पर मान लेता हूँ, कोई भी एग्जांपल दे रहा हूँ, चाहे सही हो चाहे गलत हो, साइन एक्स x। ओके, अब आपने इस तरीके से लिख दिया। अब ना लिखा पुट, ना लिखी ये चूंकि वाले साइन लगाए, सिर्फ लिख दिया साइन x। ठीक है, तो आपने यहाँ पर x पुट कर दिया, तो यहाँ पर x पुट कर दिया। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं लिख रहा हूँ, किस तरीके से लिखूँगा। अब ये वाली इक्वेशन लिखी, अब यहाँ पर लिखूँगा पुट। बड़ी ही माइनर मिस्टेक होती है, पुट दैट इन इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम 1 दूंगा, 1, ताकि हम किसको समझाने जा रहे हैं? हम कोई भी डेरिवेशन नोटबुक के अंदर कर रहे हैं तो हम बताना चाह रहे हैं किसको? एग्जामिनर को। आप समझाना चाहते हैं, किसको समझाना चाहते हैं? एग्जामिनर को। तो इसलिए प्रॉपर वे में लिखिएगा और प्रॉपर लाइन में लिखिएगा। कई स्टूडेंट होते हैं कि यहाँ इसको छोड़कर इसके साथ ही लिख देते हैं कि पुट साइन एक्स x, पुट साइन x। तो ये फर्स्ट लाइन के अंदर कंसीडर किया जाता है, तो वहाँ पर मिक्सिंग हो जाती है। ओके, तो बड़े ही प्रॉपर तरीके से लिखना है। और जब भी न्यूमेरिकल सेशन करो, आप न्यूमेरिकल करो, तो मान लीजिए मेरे पास कोई न्यूमेरिकल्स है, तो पहले न्यूमेरिकल में दिया गया है या गिवन है, तो गिवन क्वांटिटीज लिखनी है, बेसिक फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले के अंदर कैलकुलेशन लिखनी है, और कैलकुलेशन के बाद आंसर भी प्रॉपर होना चाहिए। यदि आप लगभग के अंदर यानी अप्रोक्सीमेट में आंसर निकाल रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर अप्रोक्सीमेट और यूनिट जो है वो मस्ट है। यूनिट जो है आप अपनी प्रॉपर यूनिट को लगाएं। तो ये हुआ लिखने का पैटर्न, लिखने का तरीका आपका बड़ा ही शानदार होना चाहिए। और यदि आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे, तो आपके मार्क्स को कटने से बचाया जा सकता है। ओके, तो इन बातों का ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं आपको, सबसे पहले अब कई स्टूडेंट के सर क्वेश्चन है कि सर हमने फर्स्ट ईयर के अंदर भी एग्ज़ाम दिए हैं, सेकंड ईयर के अंदर भी एग्ज़ाम दिए, अब तो फाइनल ईयर है, तो हमने 2 साल का हमारे पास एग्ज़ाम देने का एक्सपीरियंस भी है, परंतु हमने 2 साल के अंदर ये देखा है कि फिजिक्स में जो है हमारे जो मार्क्स हैं वो एवरेज रहे हैं। क्या रहे? एवरेज। हमारी जो तैयारी थी वो लगभग 100% थी, परंतु हमारे एग्ज़ाम जो है, जो रिजल्टेड आता है उसमें एवरेज रहे। क्यों आते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि लिखने का तरीका,
एक तो लिखने का तरीका जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, आपका डेरिवेशन लाइन टू लाइन प्रॉपर होना चाहिए। अगर कोई थ्योरम है तो थ्योरम की स्टेटमेंट आनी चाहिए, डायरेक्ट डेरिवेशन से स्टार्ट ना करें, स्टेटमेंट बताएं कि स्टेटमेंट क्या कह रही है और स्टेटमेंट के बाद स्टेप बाय स्टेप को हम कवर करें। तो सेकंड बात देखिए, सेकंड बात के अंदर हमने क्या करना है, मिस्टेक नहीं करनी है। देखिए तुक्का प्रवृत्ति, मैंने पहले ही कहा कि तुक्का प्रवृत्ति को छोड़ना पड़ेगा। ओके, और कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर हम बड़े क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करें या छोटे क्वेश्चन से करें। देखिए दोनों में से कीजिएगा, परंतु टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग किसी क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम ना दें, इक्वल टाइम दें हर एक क्वेश्चन को, प्रत्येक क्वेश्चन को। यानी बड़ा क्वेश्चन है तो मान लीजिए अब यहाँ पर 1/1 हाफ का जो आपका पेपर है, तो बड़े क्वेश्चन को 30 मिनट दें आप, दूसरे क्वेश्चन को 15-15 मिनट दें आप। ओके, 10-10 मिनट दें आप, 10-10 मिनट जो है 3 क्वेश्चन है तो कितने हुए, 60 मिनट तो ये हुए। और जो हमारे 6 क्वेश्चन है उसको भी आप कितना दें, हाफ आवर दें। और पेपर को बड़े ही शानदार तरीके से पढ़ें। ये नहीं है कि जल्दबाजी के अंदर हम कोई गलती कर बैठें या किसी भी जो क्वांटिटीज़ है उसको हम गलत देख बैठें। ओके, तो बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से करना है, चाहे किसी लेवल का पेपर हो, फिजिक्स का पेपर हो, चाहे केमिस्ट्री का पेपर हो, चाहे मैथमेटिक्स का पेपर हो, आप कोई भी पेपर दें तो बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से देना है। आपने जल्दबाजी नहीं करनी है और स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपके 2 एग्ज़ाम है, आपके 2 एग्ज़ाम है, 2 एग्ज़ाम के बारे में बात करूंगा कि आपके 2 एग्ज़ाम है, दोनों एग्ज़ामों को किस तरीके से हैंडल करना है। देखिए आपके पहले दिन जो मैं बात करूं, फिजिक्स की बात करने जा रहा हूं और बीएससी फाइनल ईयर के लिए, तो पहले दिन क्वांटम का पेपर है और न्यूक्लियर का पेपर है। तो बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर मिक्सअप होगा, क्या होगा, मिक्सअप होगा। यदि आप माइंड में सोच कर जाएंगे कि मिक्सअप होगा तो मिक्सअप होगा। आप नेगेटिविटी सोच कर जाएंगे कि मेरा पेपर जो है वो खराब जाएगा, तो उसको खराब होने से कोई नहीं रोक सकता। आप सकारात्मक भाव जाइए, पॉजिटिविटी जाइए कि 2 पेपर आए चाहे 3 पेपर आए, हम डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि हमारी तीनों यूनिटों की तैयारी बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से है। जो हमने क्वेश्चन बताए हैं, आप उस क्वेश्चन पर खरा उतरते हैं तो मैं 100% कह सकता हूं कि आपके माइंड में मिक्सअप वाला कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। मिक्सअप वाला कंसेप्ट नहीं होगा। देखिए मिक्स कब होगा, जब आपकी तैयारी नहीं होगी। मिक्स कब होगा, जब आपकी तैयारी नहीं होगी। यदि आप 1 यूनिट पढ़ कर गए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि सर मेरा मिक्सअप होगा, नोटन की जगह नोटन वाला क्वेश्चन मैं न्यूक्लियर में कर पाऊंगा और न्यूक्लियर वाला अल्फा कर्ण में किस में कर पाऊंगा, यहाँ कर पाऊंगा, क्वांटम के अंदर कर पाऊंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि आपने 3 यूनिट यहाँ से पढ़ी है, 3 यूनिट यहाँ से पढ़ी है। बिल्कुल रिलैक्स माइंड जाइएगा और बड़े ही शानदार तरीके से अपने एग्ज़ाम को दीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है आपके मार्कशीट के अंदर, आपकी डिग्री के अंदर वैल्यूएबल मार्क्स रखते हैं, वैल्यूएबल वैल्यू रखते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा सभी विद्यार्थियों से, आप टेंशन ना लें, स्ट्रेस ना लें, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर एग्ज़ाम दीजिएगा। और एक बार ये तरीका अपना के देखिएगा, आने वाले पेपर में चाहे आप स्ट्रेस ले लीजिएगा। फर्स्ट जो पेपर होने वाला है आपका, फिजिक्स का फर्स्ट जो पेपर होने वाला है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर ये समझिएगा कि मेरी 3 यूनिट जो है वो फर्स्ट पेपर के अंदर तैयार हैं और 3 यूनिट मेरी दूसरे पेपर के अंदर तैयार हैं। मुझे फ़िक्र की आवश्यकता नहीं है, मैंने सारे टॉपिक कंसेप्ट अच्छे तरीके से पढ़ रखे हैं, छोटे क्वेश्चनों को मैंने रिवाइज कर रखा है। और ये भाव अपने माइंड के अंदर लेकर चलेंगे तो निश्चित ही आपका एग्ज़ाम है वो बेहतरीन रहेगा। तो इसी के साथ मैं आज के इस लेक्चर को, बिल्कुल शॉर्ट सा लेक्चर था और ये ज़रूरी था बनाने के लिए, इसी लेक्चर को विराम देता हूँ। और आप सभी विद्यार्थियों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि तुक्का प्रवृत्ति को छोड़कर सटीक और सही लिखिए। जितना लिमिट के अंदर लिखेंगे उतनी कॉपी जो है आपकी एग्जामिनर को पसंद आएगी और आप अच्छे मार्क्स पा सकेंगे। यानी आप यदि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट जल्दबाजी के अंदर लिखना चाहते हैं तो आपको 5 के 3.5 या 4 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली मिल जाते हैं। परंतु आपने बड़े सिस्टमेटिक ढंग से लिखा है तो दावा है कि 5 में से 5 मार्क्स निश्चित आपको मिलने वाला है।
ओके, तो इसी के साथ मैं आज के लेक्चर को विराम देता हूं। आप सुरक्षित रहें, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं एग्ज़ाम से पहले, हो सके तो वैक्सीनेशन अवश्य लीजिएगा, और तैयारी जो है अपनी ज़बरदस्त तरीके से कीजिएगा। आपके टेलीग्राम पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो पेपर्स हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। आप अपने पेपर्स को जारी रखें, तैयारी रखें, 3-3 यूनिट जो है वो फोकस रखें, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर प्रॉब्लम ना आए। सभी विद्यार्थियों को आपके एग्ज़ाम की पुनः शुभकामनाएं, गुड लक। आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दें और एग्ज़ाम के बाद आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाएं। ओके, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, और इस वीडियो को लगभग शेयर कीजिएगा ताकि सभी विद्यार्थी इस पैटर्न को समझ पाएं, इस सीरीज का लाभ उठा पाएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।